चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये tan इनवर्स cot इनवर्स की सीरीज है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ऑफ कोर्स। तो ये कितनी आ जाएगी 4/7 प्लस tan इनवर्स 4/19 प्लस tan इनवर्स 4/39 प्लस tan इनवर्स 4/67। देखो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर वगैरह से रिलेट कर पा रहे हैं हम, या फिर कैलकुलेट ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस 7, 19, 39 और 67 इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म क्या आएगी देखें, है ना। तो ये यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिफरेंस कितना आया भाई, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है अपने पास में 12, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 20, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है ये इधर चला गया तो 17 - 9 तो 8, और ये इधर से कितना आ रहा है 3। क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 38 ही आएगा ना ये। चेक कर लेते हैं फिर से। 40 अगर 67 में से हम अगर 40 सब्ट्रैक्ट करते तो ये कितना आता 20, अच्छा गड़बड़ कर दी हमने, 27 आता है ना, बट ये 28 आ जाएगा, है ना, 28 आएगा। तो बेसिकली ये एपी में दिख गया हमें ना 28, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो एपी में है ना। यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस 8, यहाँ पे कितना आ रहा है 8। तो इसकी जनरल टर्म आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 जनरल टर्म लिख रहे हैं हम, है ना, tn कितना आ जाएगा 7 + 12 इंटू n-1 प्लस 8 इंटू n-1 n-2/2। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें सिखाया जाता है ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4, दोनों जगह से n-1 कॉमन ले लेंगे, या फिर 4 टाइम्स 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो 4n-1 ये कॉमन ले लिया, तो इधर से तो बच गया 3 प्लस इधर से कितना बच गया n-2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 + 4 इंटू n-1, और ये इधर n+1 तो n² -1, तो ये आ जाएगा 4n² -4 तो +3। तो ये आ गई हमारी डिनोमिनेटर की जनरल टर्म। तो ओवरऑल हम इस समेशन को Sn को कैसे लिख सकते हैं, समेशन n = 1 से लेके n तक, कहाँ tan इनवर्स 4/4n² +3, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा इनफाइनाइट तक लेके जा रहा है ना, तो ये इसको इनफाइनाइट लिख देते हैं हम भी, ये इनफाइनाइट एस इनफाइनाइट है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या किया, अब ये ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 1 प्लस समथिंग करके लिखना है, और उस समथिंग के अंदर भाई डिनोमिनेटर जो है इसको 1 प्लस समथिंग लिखना है, और इस समथिंग के अंदर दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए जिनका डिफरेंस जो है वो ऊपर लिखा हुआ हो, ये करना होता है ना। तो साफ साफ दिख रहा है, इस 4 को नीचे लेकर के आ जाए तो कितना बन जाएगा, ये tan इनवर्स 1/ कितना आ जाएगा n² + 3/4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1 प्लस अगर मैं कर दूँ तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 1/1 + n² -1/4, और इस n² -1/4 को n-½ n+½ लिख दूंगा, और जिनका डिफरेंस जो है -½ और हाफ का डिफरेंस 1 ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे करके हम जो है वो लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा S इन्फिनिटी = ये हो जाएगा समेशन n = 1 से लेके इन्फिनिटी tan इनवर्स 1/1 प्लस n-½ इंटू n+½ और ऊपर से जो डिफरेंस है ऊपर भी इस 1 को भी हमने क्या लिख दिया, डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया n+½ माइनस n-½ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया भाई, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ से क्या क्या सम आएगा, n को 1 पुट किया, 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, 1 पे 7 आ रहा था, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट किया तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो इसको लिख लेता हूँ tan इनवर्स n+½ माइनस tan इनवर्स n-½ इसका हमें समेशन निकालना है n = 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो n अगर मैं 1 पुट करूँगा
देखो इसको रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट सम निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पे n को अगर मैंने 1 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। फिर उसके बाद में प्लस 2 पुट किया तो tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। तो ऐसे कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल होती जाएंगी। ऑफ कोर्स आइडिया लग रहा है कि ये अगर nth टर्म है तो ये n माइनस 1th टर्म है, तो आखिरी में कितना आएगा, tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स n माइनस हाफ। ये n को हम बाद में इन्फिनिटी में अप्रोच करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई, ये आगे वाली टर्म इस पीछे वाली टर्म से कैंसिल होगी, मतलब ये आगे वाली टर्म इस पीछे वाली टर्म से कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स बचेगी सम के बाद में, tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ। अगर मैं n को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दूं, ये तो आ गया sn, तो s इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा π/2 और माइनस ये इधर से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स हाफ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।